ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं इस साल क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स में पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं ये पिछले साल लास्ट ईयर पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड्स में, यानी जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम्स दिया था। और अगर मैं वो क्वेश्चन गलत कर देती तो शायद आज मुझे साइंस में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आता। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं दिशा। आज हम केमिस्ट्री के एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्लास 10 के, नेमिंग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट इज वेरी फंडामेंटल एंड वेरी बेसिक। और ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी तो आप समझ ही गए हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये काफी फंडामेंटल भी है और अगर आप आगे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये आना ही चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। हालांकि टॉपिक जैसे मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट है बट एट द सेम टाइम वेरी इजी है, सो डोंट वरी। और जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करते चलूंगी आपको जरूर ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बैलेंसिंग हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि होता क्या है बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जैसे इसका नेम ही डिनोट करता है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई XYZ हमने केमिकल इक्वेशन बनाया किसी रिएक्शन का, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड किसी भी एलिमेंट के एटम्स को इक्वलाइज या बैलेंस करने को ही हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल राइट साइड में किसी एलिमेंट के 2 एटम्स है तो लेफ्ट साइड में यानी प्रोडक्ट के साइड में भी उसके 2 एटम्स ही होने चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक्चुअली इसे हम इसलिए करते हैं ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे कर सके। देखिए बैलेंसिंग करने के काफी ज्यादा तरीके हैं और ऑब्वियसली बात है ऐसे कई तरीके हैं जो आप आगे पढ़ने वाले हैं 11th 12th में या आगे चल के भी। बट आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सिलेबस में जो हमारा तरीका बताया गया है, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, जो हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन है। आज वो मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उसी वजह से मैंने यहाँ iPad में सब कुछ नोट डाउन करके रखा है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक प्रिकॉशन या एक नोट का पॉइंट बताना चाहूंगी इस बैलेंसिंग के बारे में, जो आपको बैलेंसिंग करते हुए ध्यान रखना है और अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी बैलेंसिंग गलत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस नोट के पॉइंट के साथ। जैसे कि मैंने यहाँ एक इक्वेशन लिख रखा है, आप स्क्रीन देख सकते हैं। H2 plus O2 gives H2O। अब जैसे कि यहाँ बैलेंसिंग करना मतलब क्या, इक्वलाइज करना एटम्स को। तो देखते हैं इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं और किसके कितने एटम्स हैं। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं 2 H हैं, फाइन। यहाँ भी 2 H हैं, वेल एंड गुड। बट यहाँ क्या है, यहाँ 2 O हैं बट यहाँ क्या, सिर्फ 1 O। ऑब्वियसली बात है H बैलेंस्ड है बट O बैलेंस्ड नहीं है। तो चलिए कोशिश करते हैं O बैलेंस करने का। यहाँ प्रिकॉशन में ये देना चाहूंगी, O को बैलेंस करने के लिए कई बच्चे एक गलत तरीका अपनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या गलत तरीका। वो O को यहाँ पे 2 कर देते हैं, यानी कि वो बना देते हैं H2O को H2O2। देखिए ये करना अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज H2O को हमें बैलेंस करने को बोला था और आपने उसे ही ऑल्टर कर दिया और उसे बना दिया H2O2 विच इज अ वेरी डिफरेंट कंपाउंड। यानी कि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है H2 plus O2 gives H2O2 इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, बट यहाँ आपने क्वेश्चन को ही ऑल्टर कर दिया और ऑब्वियसली बात है ये गलत बात मानी जाएगी और ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि O2 को आप O बना दें, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ O2 के मॉलिक्यूल को आपने एटम में चेंज कर दिया और एक तरह से उसके केमिकल फॉर्मूला को ही ऑल्टर कर दिया। तो ये गलत बात मानी जाएगी और क्योंकि आपने क्वेश्चन को ही ऑल्टर कर दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको कंपाउंड के फॉर्मूलाज को ऑल्टर नहीं करना है, उनके नंबर्स को चेंज करना है कि 5 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उस तरह से आपको बैलेंस करना है। आप उसके फॉर्मूला को ऑल्टर नहीं कर सकते, यानी H2O को आप H2O2 नहीं लिख सकते। फाइन, इस चीज को आप मेंटली नोट करिए और इसके लिए एनसीईआरटी ने भी एक काफी अच्छा तरीका बताया है। वो कंपाउंड के आसपास एक बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं और बोलते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको कुछ ऑल्टर नहीं करना है, यानी कंपाउंड को आपको ऑल्टर नहीं करना है। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। हालांकि मैं चाहूंगी कि आप मेंटली इसे नोट करें बिकॉज बॉक्स बनाना एक लेंथी टेक्निक हो जाएगी। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर और आपको मैं एक्चुअल बैलेंसिंग सिखाती हूँ। हमने वही सेम एग्जाम्पल लिख रखा है, H2 plus O2 gives H2O। देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ 2 H के एटम्स हैं और यहाँ भी 2 H के एटम्स हैं। तो ऑब्वियसली बात है H इज बैलेंस्ड, वेल एंड गुड। अब देखते हैं O यहाँ पे 2 है जबकि यहाँ 1 है, तो ऑब्वियसली बात है O इज नॉट बैलेंस्ड। अब जैसे कि आप सबको क्लिक कर रहा होगा, इस O को हमें किसी तरह से 2 करने की जरूरत है। अब कैसे करें, यहाँ तो हम 2 लगा नहीं सकते हैं, तो हम 2 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2O और यहाँ हो गया 4H। पहले क्या था, 2H बैलेंस था बट अब हो गया है 4H, जो ऑब्वियसली बात है यहाँ 4 है और यहाँ 2H है जो अनबैलेंस्ड है। तो अब इसे बैलेंस कैसे करें, तो यहाँ हम लगाएंगे 2।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। देखिए ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको एक टाइम में ये नहीं आने वाला है, आपको कोशिश करना होगा कि क्या नंबर डाले क्या नंबर नहीं डाले, और आपको हिट एंड ट्रायल करना होगा जैसे इसका नाम ही डिनोट करता है, और फिर आप 2-4 ट्रायल्स के बाद एक सही सोल्यूशन पे आएंगे। और ऑब्वियसली बात है, बैलेंसिंग में एक ऐसा टॉपिक मानती हूँ जो आपको एक बार में समझ में नहीं आने वाला है, इसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मुझे भी एक बार में नहीं समझ में आया था, तो आप इसमें प्रैक्टिस करते चलिए और गारंटी मानिए कि आपको बातें खुद ही समझ में आने लगेगी विद प्रैक्टिस। तो चलिए इसी के साथ एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और मैं यहाँ एक कमेंट को भी दिखाना चाहूँगी जो 5-6 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के 5-6 क्वेश्चन को डिस्कस करने। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज से ले रखा है, और उससे मैंने कुछ यहाँ पे इक्वेशंस जो हैं वो लिख रखे हैं। तो चलिए इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग वही तरीका अपनाएंगे, किसी भी एलिमेंट को आप चुन लीजिए, मैंने यहाँ Na चुना। अब देखते हैं दोनों साइड Na की क्या हालत है। यहाँ आज जैसे कि आप देख सकते हैं एक एटम है Na का, जबकि यहाँ 2 है। तो ऑब्वियसली बात है हमें किसी तरह से इसे 2 करना होगा। अब अंदर वाले को हम ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ मैं 2 लिखूंगी, ठीक है। अब यहाँ जैसे कि फिर किसी हम एलिमेंट को ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल S को, ठीक है। यहाँ जैसे कि एक S है और यहाँ भी एक S है, वेल एंड गुड, फाइन। अब मैं यहाँ एक और ये बताना चाहूँगी, दूसरा एलिमेंट हम ले लेते हैं H। यहाँ 2H है, यहाँ 2H है, प्लीज नोट करिए बिकॉज यहाँ 2 लिखा हुआ है। 2H इज 4H, बट यहाँ क्या है, सिर्फ 2H। तो ऑब्वियसली बात है इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइन। और अब बातें हैं O पर, यहाँ आप देख सकते हैं 2 O है और यहाँ 4 O है, तो ये हो गया 6 O इन टोटल। बट यहाँ कितना, 4 और यहाँ 2, तो यहाँ भी 6 O है इन टोटल। और इसी वजह से ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ आप सबको, वहाँ थोड़ा बिजी हो गया एरिया। 2NaOH प्लस H2OSO4 gives Na2SO4 प्लस 2H2O इज दी बैलेंस्ड इक्वेशन। और मैं फिर से बोलना चाहूंगी ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक बार में प्लीज मत घबराइए अगर आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ, फिर ट्राई करिए और यकीन मानिए धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो मैंने यहाँ लिख रखा है। ये रहा वो दूसरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही सवाल मैं डिस्कस कर रही हूँ और आप आगे भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए पहला एलिमेंट लेते हैं Ba यानी बेरियम। बेरियम यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो Ba इज बैलेंस्ड, फाइन। यहाँ पे 2 Cl2 है बट यहाँ पे एक ही Cl2 है, सॉरी एक ही Cl है, तो यहाँ मैं 2 डालूंगी बिकॉज हम Cl को Cl2 नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका केमिकल फॉर्मूला ऑल्टर हो जाएगा, फाइन। यहाँ मैंने 2 लिखा। अब 2 लिखने से क्या हुआ, यहाँ पे बन गए 2H और यहाँ पे भी 2H, यानी कि इसे करने से Cl और H दोनों ही बैलेंस हो गया, तो ये भी अच्छी बात है। अब आते हैं S पर, S भी यहाँ बैलेंस्ड है क्योंकि एक S यहाँ है एक S यहाँ है। अब आते हैं O पर, यहाँ 4 O है और यहाँ भी, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ 4 O है और यहाँ भी 4 O है, तो O भी बैलेंस्ड हो गया और इसी तरह से ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया। मैं बैलेंस इक्वेशन लिख देती हूँ आप सबको, BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus 2HCl, यानी यहाँ पे सिर्फ यहाँ 2 ऐड करना था एंड एवरीथिंग इज फाइन। अब अगर आप इसमें डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ये रहा वो वीडियो, इसे आप जरूर चेकआउट करिएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। बट मुझे लगता है इस बेसिक एक्सप्लेनेशन से आपका काम हो जाना चाहिए और मैं फिर बोलना चाहूंगी इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा और प्रैक्टिस के साथ आपको ये जरूर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।